उनके चरणों में अनुराग रखने वाले प्रेमियों, ताड़कासुर महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, तो ताड़कासुर ने बड़ी चालाकी से यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उस समय सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य और तपस्या में लीन थे। ताड़कासुर को लगा कि शिव जी अब कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई पुत्र होगा, इसलिए वह अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही ताड़कासुर अजेय हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसने तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे असुर के अधीन हो गए। देवताओं को बचाने के लिए शिव जी की तपस्या भंग करना जरूरी था, ताकि वे विवाह कर सकें। इसके लिए कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शिव जी की समाधि टूटी और क्रोध में शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में माता पार्वती की कठिन तपस्या और प्रेम के कारण शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद या मुरुगन भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। देवगुरु बृहस्पति की देखरेख में कार्तिकेय ने युद्ध कला सीखी और देवताओं की सेना के सेनापति बने। अंततः एक भीषण युद्ध में कार्तिकेय ने अपने अस्त्र शक्ति से ताड़कासुर का वध किया और देवताओं को उनके भय से मुक्त कराया। इसी ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जिन्हें त्रिपुरासुर कहा जाता था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने भी ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की थी। सज्जनों, त्रिपुरासुर ही नहीं, इस संसार में सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोग शक्ति अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। पर जब सज्जन व्यक्ति के पास शक्ति होती है, तो उसका उपयोग वो धर्म के कार्यों में करते हैं और दुर्जन व्यक्ति अधर्म के कार्यों में लग जाते हैं। ईश्वर हमें अत्याचार, अनाचार और लोगों को दुख देने वाले लोगों से बचाए और हमारा दिन भी शुभ हो।